गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा जो है उसमें गुरु का दायित्व होता है कि आपको शिक्षित करे, कुछ ना कुछ सिखाए। तो मैं सौरभ सर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक न्यू साइंस का वीडियो लेके आपके सामने तैयार हूँ। ये जो वीडियो है ये क्लास 6 में हेल्पफुल है, आपका क्लास 9 में हेल्पफुल है, बीएससी में हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और अगर कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि गुरु पूर्णिमा, गुरु माने क्या होता है? शिक्षक। पूर्ण माने क्या होता है? कंप्लीट। और लास्ट में क्या जुड़ा होगा? माँ। जो जननी होती है अपने बच्चे को पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है। यानी बच्चे की जानकारी जो माँ रखती है शायद वो जानकारी शिक्षक भी ना रखता हो, क्योंकि शिक्षक उसको लगभग 3.5-4 साल बाद मिलता है और उससे पहले का जो भी ज्ञान है वो माँ देती है। तो इसीलिए माँ को प्रथम शिक्षिका बोला जाता है, प्रथम विद्यालय बोला जाता है, पहला स्कूल बोला जाता है। तो हम अपना जो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास जो मैटर पदार्थ हैं वो कैसे हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं, उनको लेके आपके सामने उपस्थित हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझाई जाए। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो क्या है? प्योर सबस्टेंस। प्योर माने क्या होता है? शुद्ध। सबस्टेंस माने क्या होता है? पदार्थ। वो पदार्थ जो शुद्ध हो, यानी उसमें अशुद्धि की कोई गुंजाइश ना हो। जैसे हमने चीनी ले ली, चीनी के हम जब कण देखते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सारे व्हाइट कलर के होते हैं, और अगर हम टेस्ट करके देखें तो स्वीट टेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको बोर्ड पे मेंशन किया है, प्योर सबस्टेंस इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक जैसे पार्टिकल होते हैं, चीनी के पार्टिकल आप हाथ में लेके भी देख सकते हो, सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। कंटेन्स वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, एक मैटर के बने होते हैं। और इसका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आप नमक साल्ट हाथ में लेके देख सकते हो, आज ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। हर घर में नमक होता ही है, चीनी होती है। तो इसका जो प्योर सबस्टेंस का एग्जांपल, इसीलिए मैंने NaCl जो साल्ट है, कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड उसको रखा है और शुगर को रखा है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस, इसको अब हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स आपको मालूम है जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होता है तो हमें 2 रिएक्टेंट्स कम से कम चाहिए होते हैं, तभी तुमका केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर माने क्या होता है? मिश्रण। मम्मा होली पे गुजिया बनाती है तो गुजिया के लिए पहले क्या तैयार करती है? मिक्सचर तैयार करती है। मिक्सचर में क्या लेती हैं? खोया लेती हैं, उसमें चीनी मिलाती हैं, थोड़ी सी इलायची मिलाती हैं, स्वाद के लिए किशमिश मिलाती हैं, तो एक मिक्सचर तैयार करती हैं। तो मिक्सचर माने क्या होता है? मिश्रण। साइंस की भाषा में हम क्या देखते हैं? इट कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म के एक या एक से ज्यादा चीजों से मिलकर संगठन से बनता है। सॉइल एंड सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स। सॉइल आपका जो मृदा है, आपको पता है जो मृदा है उसमें कई प्रकार की चीजें मिली होती हैं, आपका ह्यूमस होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक, आप जो कार्बोनेटेड ड्रिंक यूज करते हो वो क्या है? मिक्सचर है। तो जो मिश्रण होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। साफ लिखा है मिक्सचर ऑफ 2 टाइप। पहला क्या होता है? होमो। होमो माने सेम, समांगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांगी। होमोजीनस, समांगी मिश्रण, जो देखने में एक जैसा लगे उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है, समान होती है थ्रू आउट, पूरी तरीके से। हाउएवर दे कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, जबकि उनके जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है। हमने पानी में चीनी घोली, पानी लिक्विड है, चीनी सॉलिड है, यानी उनमें वेरिएबिलिटी है। लेकिन जब चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो आप चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि वो क्या बना रही है? कौन सा सोल्यूशन बना रही है? आपको बताया है अभी, होमोजीनस मिक्सचर बना रही है। कौन सा मिक्सचर बना रही है? होमोजीनस मिक्सचर बना रही है।
अभी मैंने एक वर्ड बोला था सोल्यूशन, तो सोल्यूशन दो चीजों से तो बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपका चीनी है, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, दोनों को हमने डिजोल्व कर दिया, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अभी हम इसको बताएंगे। उसके बाद हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, विषमांगी मिश्रण, इसका जस्ट उल्टा, यानी जो हेट्रोजीनस है, कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, इनके जो पार्ट हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म, हमें देखने में ही अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स पानी में अगर गिर जाती है तो उसमें फ्लोट करती दिखाई पड़ती है, उसमें मिक्स नहीं होती है, तो ऑयल आपको अलग नजर आता है और जो वाटर है वो अलग नजर आता है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वाटर और सॉल्ट, आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे वो ऑयल और वाटर, ये बताई दिया। उसके सॉल्ट और सल्फर, सॉल्ट और सल्फर दोनों अलग अलग कंपोजिशन के होते हैं, दोनों कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनस। नेक्स्ट आते हैं हम सोल्यूशन, सोल्यूशन माने क्या होता है, विलयन, सोल्यूशन माने विलयन। अभी बताया था जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें सिर्फ याद रखो, यस यस यस, यस माने सॉल्यूट और यस माने सॉल्वेंट, इनको जब मिलाते हैं तो अगला यस तैयार हो जाता है, यानी सोल्यूशन तैयार हो जाता है। आपने पानी में चीनी घोल दी, शरबत तैयार हो गया, तो वो आपका क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ लैंग्वेज में देख लेते हैं, इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, वाटर जब शुगर में सॉल्युबल होती है, होमोजीनियस। टू और मोर सबस्टेंसेस, दो या दो से अधिक सबस्टेंस इसमें हम घोल सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे आप जब शरबत बनाते हैं इसमें नींबू भी ऊपर से क्या करते हो, निचोड़ लेते हो ना, तो आप दो या दो से अधिक सबस्टेंस ले सकते हो। यहाँ पे सोडा वाटर एग्जांपल में लिया है और लेमेंडो एग्जांपल में लिया है। पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व सबस्टेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आपका जो नींबू का रस है वो पूरे पानी में इक्वली डिजॉल्व हो जाता है, ये नहीं होता कि कहीं पे डिजॉल्व हो कहीं पे ना हो, ऐसे ही जो चीनी है वो इक्वली डिजॉल्व हो जाती है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बोलते हैं सॉल्वेंट, एक चीज सीधी से याद रखो, जो चीज हम ज्यादा मात्रा में लेंगे वो सॉल्वेंट, स्पेलिंग भी बड़ी है तो वो ज्यादा मात्रा, सॉल्यूट स्पेलिंग छोटी है यानी कम मात्रा में उसको लिया गया है। तो जो सॉल्वेंट है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट, इसमें डिजॉल्व करने की क्षमता होती है अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट को। इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो हमारा वाटर है वो कैसा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबको अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। आपने मिल्कमैन देखा है, दूध लाता है, उसका दूध कहीं कम पड़ रहा होता है, पानी उसमें मिक्स कर देता है, यानी पानी को डिजॉल्व मिल्क में कर दिया उसने। आपकी मम्मा चाय बनाती है तो पानी लेती हैं, तो आपको पता है उसमें जब चाय बनाई जाती है तो चीनी भी डिजॉल्व हो जाती है, मिल्क ऊपर से डालते हैं वो भी डिजॉल्व हो जाता है, एल्कोहल भी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, मालूम है आपको, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाती है, लेमन जूस डिजॉल्व हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कई सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, किसकी वजह से, सॉल्युबिलिटी की वजह से। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जिसमें जितनी डिजॉल्विंग कैपेसिटी होगी वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, वो आगे बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को भी ऊपर बताया था हेडिंग में, कैसा बनाता है, होमोजीनस मिक्सचर, जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनस, समांगी मिश्रण बनाते हैं। स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, उनका साइज 1 नैनोमीटर, यानी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर और बिकम बीम ऑफ लाइट, अगर हम इन पे प्रकाश का पुंज प्रवाहित करें तब भी ये क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल की वजह से जो बीम ऑफ लाइट है वो हमें विजिबल नहीं होगी सोल्यूशन में। नेक्स्ट आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, अगर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छानते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, तो हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं ऐसा नहीं होता कि सेटल डाउन हो जाए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, दैट इज सोल्यूशन इज स्टेबल, जब सोल्यूशन हमारा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो आपको प्योर सबस्टेंस, मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बता दी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन बताई दी। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन एक नया शब्द है, इंपॉर्टेंट है।
संतृप्त विलयन, यानी उसमें घोलने की कैपेसिटी खत्म हो गई। जो हमारा सॉल्वेंट लिया गया ना, उसकी जो सॉल्बिलिटी है वो खत्म हो चुकी, जो उसके स्पेस है वो फुलफिल हो चुके हैं, यानी उसमें जो सॉल्यूट जाने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, तो उसको क्या कहेंगे? संतृप्त। इट इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इसमें इन इट, इसमें उससे ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता एट ए गिवन टेम्परेचर। अब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो भले जो पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली मूव करेंगे तो डिजॉल्व हो जाए। इसका जस्ट अपोजिट अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड माने असंतृप्त, यानी अभी उसके अंदर घोलने की क्षमता है, तो वो क्या कहलाएगा? अनसंतृप्त, अनसेचुरेटेड। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, अगर उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो लेस है तो वो कैसा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब जो सस्पेंशन है वो क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपको होमोजीनस बताया था, सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस। सस्पेंशन कैसा है? हेट्रोजीनस। को आपको ध्यान में रखना है, सस्पेंशन हेट्रोजीनस, सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस। ठीक है, तो इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। आपको पहले ही बताया था कि अगर हेट्रोजीनस है तो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए हेट्रोजीनस है। उसके बाद बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, लेकिन हमें वो सस्पेंडेड, उलझे हुए, फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। इट पार्टिकल सीन बाय द नेक्ड आई, जब वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, नेक्ड आई यानी हम देख सकते हैं उनका साइज बड़ा है, डिसॉल्व नहीं हुए हैं तो हमें दिखाई पड़ते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज अपोजिट टू सोल्यूशन, साफ दिया गया है कि सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज अभी बताई थी इससे जस्ट अपोजिट हैं, यानी ये हमें माइक्रोस्कोप दिखाई पड़ेंगे, ये हमें नेक्ड आई से दिखाई पड़ेंगे। इनका साइज छोटा होगा, इनका साइज बड़ा होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, सेम इसका अपोजिट। ठीक है, इसके बाद आती कोलाइडल। ये वर्ड आपने जो जूनियर क्लास है नहीं सुना होगा। कोलाइडल क्या होता है? मिक्सचर, जो हमें हेट्रोजीनियस जैसा लगता है लेकिन होता क्या है? होमोजीनस। लगता है हेट्रोजीनस जैसा, होता क्या है? होमोजीनस। इसके एग्जाम्पल हैं मिल्क और चीज, दोनों एग्जाम्पल आप देखे हैं आपने। दूध कैसा है? कोलाइडल। कैसा है? कोलाइडल। जब इसकी पनीर बनाते हैं तो पार्टिकल और पस आ जाते हैं, तो ये जो चीज है वो कौन सा है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका एग्जाम्पल है। अब सस्पेंशन के कुछ हमने यहाँ पे आपको टाइप बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, इनको इस टेबल को थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझेंगे। लिक्विड और गैस, जब लिक्विड और गैस दो चीजें आपस में मिलेंगी तो गैस माने एयर होता है तो एयर पहले लगा दो, और लिक्विड यानी सोल्यूशन से आया हुआ वर्ड है तो क्या बन जाएगा? एरोसॉल। आपका फॉग कोहरा होता है ना, तो वो लिक्विड और गैस से मिलके बनता है फॉग। आपके क्लाउड्स जो भी बादल बनते हैं वो भी लिक्विड और गैस का एग्जांपल है। कभी कभी बादल बरस भी जाते हैं, कभी कभी उड़ जाते हैं। उसके सॉलिड और गैस, जब सॉलिड और गैस दो चीजें ली गई तो गैस का मतलब एयर, और सॉलिड SOL है तो SOL यहां से ले लिया गया, तो इसको आप समझ सकते हो। जो एरोसॉल है, सॉलिड गैस एरोसॉल बनाएगा, और लिक्विड गैस भी क्या बनाएगा? एरोसॉल। इसका जो एग्जांपल है स्मोक, स्मोक माने क्या होता है? धुआं। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल आप जानते हो आपके जो वाहन है जो धुआं छोड़ते हैं वो क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और हमें लगता क्या है? गैस के जैसा। नेक्स्ट आते हैं हम गैस और लिक्विड। जब गैस और लिक्विड आपस में मिलते हैं तो फोम तैयार होता है। जो हमारा टाइप है सस्पेंशन का वो क्या है? फोम। इसके लिए क्या होती है? शेविंग क्रीम। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पापा लोग शेविंग करते हैं 1 या 2 दिन में, तो आपने देखा होगा झाग बनाते हैं जिससे कि उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। तो हमारा जो ये है फोम, वो गैस और लिक्विड मिलके बनता है। नेक्स्ट आपका क्या है? लिक्विड और लिक्विड, दो चीजें, लिक्विड और लिक्विड यानी L स्क्वायर। तो यहां से इमल्सन क्या तैयार होगा? इमल्सन। आपका मिल्क और फेस क्रीम, जो फेस पे क्रीम लगाई जाती है वो इमल्सन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड का S, लिक्विड का L, क्या बन गया? सॉल। तो ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिन लोगों को एसिडिटी होती है ना, स्टमक जब ऑयली चीजें, फैटी चीजें खाते हैं तो उनके एसिड बनता है, उसके इफेक्ट को कौन कम करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या फार्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा।
MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होती है? बेस होती है और एसिड बन रहा है। जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और आपका सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। जब आप ये टेबलेट यूज कर लेते हो तो कुछ समय बाद आपको अच्छा लगने लगता है, यानी आपका जो एसिड का इफेक्ट है वो खत्म हो गया। आगे आते हैं, आपका गैस और सॉलिड मिलके क्या बनाता है? फोम। इसका एग्जांपल प्यूमाइस रॉक सुना होगा, स्पंज। लिक्विड और सॉलिड, आपका लिक्विड और सॉलिड मिलके जेल बनाएगा और जेल से आपने जैम और जेली देखी होगी, चीज, पनीर और बटर। उसके बाद सॉलिड और सॉलिड, जब सॉलिड और सॉलिड दो चीजें मिलेंगी तो क्या बनाएगा? सॉलिड सॉल। आपने देखे हैं जो रत्न होते हैं, हमारे जवाहरात होते हैं, वो कलर्ड होते हैं ना, तो जो कलर्ड होते हैं वो बनाते हैं सॉलिड और सॉलिड मिलके। हमारा लास्ट जो हेडिंग है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम आसानी से आपको समझा सकते हैं। आप लोगों ने रोशनदान से प्रकाश का पुंज आते हुए देखा होगा। जो प्रकाश का पुंज जो आता हुआ देखते हो ना आप, वो क्या होता है? बीम होता है। वो बीम में आपको डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। जो डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते हुए नजर आते हैं वही आपका क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। ये साइंटिस्ट टिंडल ने बताया था। इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हमें दिखाई पड़ती है। देख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आप घने जंगल में हो, पेड़ों की छाया में आपको सूरज की रोशनी छनती हुई नजर आती है, वो क्या है? टिंडल इफेक्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझाया जाए। फिर भी अगर कोई भी नया टॉपिक आपको चाहिए है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।